Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 116. Today students of 5th standard of our school were shown a film. आज हमारे स्कूल के 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई. This film gave many important information regarding what to do at the time of troubles or disaster. इस फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब कोई डिजास्टर या ट्रबल होता है उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए. The main actors in this film were child artists Harsh and Neeru along with their बा नाथीबा. और इस फिल्म के मेन एक्टर्स चाइल्ड एक्टर्स थे हर्ष और नीरू और उनके साथ उनकी बा नाथीबा भी थी. द सीडी इल्यूस्ट्रेटेड वेरियस कंडीशंस. सीडी में अलग अलग तरह के कंडीशंस के एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं. फ्लड. हर्ष एंड नीरू वर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लड इन द रिवर. हर्ष और नीरू नदी में जब बाढ़ आती है तब उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं. बिकॉज ऑफ द फ्लड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन दिस रीजन. बाढ़ आने की वजह से इस रीजन में बहुत सारा इनकन्वीनियंस हुआ है, बहुत सारी भगदड़ मच गई थी. Rescue operations were taken up by the government and other organizations. सरकार और दूसरी संस्थाएं बचाव कामगिरी के लिए पहुंच चुकी थी. Workers of rescue operations were instructing again and again. जो बचाव कामगिरी के वर्कर्स थे वो बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. Take a battery and essential things for daily life and reach to the higher areas. क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो लोग? तो वो कह रहे थे कि बैटरी और जो डेली लाइफ की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब साथ में लेकर ऊंचाई वाली जगहों पर चले जाइए. ये इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे थे. साइक्लोन. The wind was blowing. बहुत सारी हवा चल रही थी. Dust was flying all around. सभी जगह पर डस्ट फ्लाई कर रहा था. The roofs of people's houses were also flying away. लोगों के घर के रूफ्स भी फ्लाई कर रहे थे और बहुत दूर तक फ्लाई कर चुके थे. Dirt, paper, plastic were also in the air. जो डर्ट है यानी कि कचरा है, पेपर, प्लास्टिक सभी चीज़ें हवा में उड़ रही थी. रिपीटेडली इंस्ट्रक्शंस वर गिवन थ्रू द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन से बार बार इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रहे थे. डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउसेस विथ टीन रूफ्स और सच डेंजरस प्लेसेस. कोई भी पेड़ के नीचे, उसके नज़दीक, इलेक्ट्रिक पोल के नज़दीक, जो हाउसेस के रूफ, टीन रूफ है उसके नज़दीक नहीं खड़े रहना है और या फिर ऐसी कोई डेंजरस प्लेसेस है उसके नज़दीक नहीं खड़े रहना है. एवरीवन शुड स्टैंड टुगेदर इन एन ओपन ग्राउंड इन द विसिनिटी. सबको जहाँ पे ओपन ग्राउंड हो यानी कि खुला मैदान हो वहाँ पर जाकर एक साथ में खड़े रहना है. ये सभी इंस्ट्रक्शंस माइक्रोफोन से बार बार रिपीट हो रही थी. टू स्लीप. अ मॉनसून डे वॉज शोन. बारिश का दिन दिखाया गया था. चिल्ड्रन वर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल. बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे थे. They were running but just then Ruchan slipped because it had rained. वो लोग दौड़ रहे थे, तभी बारिश की वजह से रुचन का पैर स्लिप हो गया, वो गिर गया. The children stopped. सभी बच्चे वहाँ पर स्टॉप हो गए, वहाँ पर रुक गए. रुचन was crying. रुचन रो रहा था.
He had hurt his elbow. उसके अपने एल्बो में हर्ट हुआ, वहाँ पर चोट लगी. Just then his brother पंचम came. और तभी उसका भाई पंचम वहाँ पर आया. He helped Ruchan to slowly get up and tied his hand to the neck in a sling so that it wouldn't move. उसने रुचन को धीरे से खड़ा किया और फिर उसका हाथ उसके नेक से टाई कर दिया कोई कपड़ा लेकर, जिसकी वजह से वो हिले ना. Then he arranged for him to reach the hospital. और तभी उसने अपने भाई रुचन को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया. सी, जब कोई स्लिप हो जाता है और उसे ऐसी कोई गहरी चोट लगती है जैसे कि हड्डी टूट जाना, तो जब हड्डी टूट जाती है तब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशंस were regarding to the troubles or disasters. Now let's move to the next page. On page number 117, write accident and what can be done for rescue. एक्सीडेंट का नेम लिखना है और उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए ये हमें यहाँ पर लिखना है. Got shock, शॉक लगना. So if the victim is serious, take him immediately to hospital. शॉक लगने की वजह से अगर कोई सीरियस है तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. Fell in the well, कुएं में गिर जाना. Make a swimmer jump into the well and save the man who fell in the well. स्विमर को कुएं के अंदर कूदना चाहिए और जो भी अंदर गिर गया है उसे बचाना चाहिए. Collision with a bike, बाइक से टकराना. Provide first aid. If there is any severe injury, take to the hospital. फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए और अगर कुछ ज़्यादा इंजरी है तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. Got स्लिप हो जाना. Drink milk with turmeric in it. If fractured, go to the hospital. अगर कोई स्लिप हो जाता है तो मिल्क के अंदर टर्मरिक मिक्स करके उसे पीना चाहिए और अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए. राइट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड नोट. कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है और उसकी एक नोट बनानी है. नेम ऑफ द डिजास्टर ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस, ईयर एंड हु वर अफेक्टेड. कौन सा डिजास्टर, कौन सा एक्सीडेंट, कौन से प्लेस पे, कौन से ईयर में हुआ और इसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ, कौन लोग अफेक्ट हुए, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है. फ्लड, it was happened in Surat in the year 2006 and people of Surat were affected. Then earthquake in Bhuj in 2001, that time people of Bhuj were affected. Tsunami was happened in Uttarakhand in 2013, people of Uttarakhand was affected. Fire was placed in Surat in 2019 and that time students of Surat were affected. So all these were happened at the given place and given year. So complete these tables in your textbook. Have a nice day. Goodbye.